राजा को जब बांध देते थे तो चेन लगी होती थी, तो यहाँ पे चेन कस जाती थी, तो राजा से क्या चक्कर राउंड नहीं लगा पाते थे, जैसे खड़े हैं वैसे ही खड़े रह जाते थे। अच्छा। ये आज से 500 साल पुराना एयर कंडीशन कूलर सिस्टम। इधर एक बीच में बांस की रॉड डली हुआ करती थी। ये जो आप देख रहे हैं 2 होल्स, ये 1 किलोमीटर अंडरग्राउंड तक जाते हैं, गुजरी महल तक। एक से राजा बोला करते थे, एक से राजा सुना करते थे। आपने वहां महल में देखा टेलीफोन सिस्टम आज से 500 साल पुराना, वो टेलीफोन सिस्टम इस महल तक जाता है नीचे। जो आप सामने देख रहे हैं ये हाथी गेट था। महाराजा मानसिंह तौर पे हाथी से यहाँ से आया जाया करते थे, इसलिए इसका नाम हाथी गेट रख दिया गया। इस किले के टोटल 4 दरवाजे थे, इसमें से 2 अभी खुले हैं, एक उरवाई गेट और एक ये किला गेट। ये 2 किले थे। एक गेट सिंधिया के स्कूल के अंडर में आता है, वो बंद है। एक गेट और है, इसे डोणापुर गेट कहते हैं, वो भी बंद कर दिया गया। 2 रास्ते खुले हैं बस, एक कार वगैरह से आने के लिए, एक पैदल यात्री के लिए। अच्छा। अभी हम हैं ग्वालियर के किले पर। ये किला आज से 550 साल पुराना है। ये पैलेस, इस किले की जो शुरुआत हुई वो ही 6ठी शताब्दी से महाराजा सूरजसेन द्वारा। उसके बाद इस किले के निरंतर 108 राजाओं ने राज किया। पहले राजा थे सूरजसेन हुए, उसके बाद लास्ट राजा सिंधिया हुए। ये जो पैलेस देख रहे हैं इस किले की सबसे इम्पोर्टेंट और ख़ास पैलेस है। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये पेंटिंग सारी फूल पत्तियों से बनाई गई है। एक पेंट को बनाया फूल को और कांच को हाई टेम्परेचर पर गर्म करके। ऐसे पेंट सारे नेचुरल पेंट है। जितने आप पेंट देख रहे हैं सारे मीनाकारी पेंटिंग में की गई है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, इसी मंदिर के वजह से इस पैलेस का नाम पड़ा मान मंदिर पैलेस। ये पहले मंदिर हुआ करता था विष्णु जी का, मुगल टाइम में इसको जैन में कन्वर्ट कर दिया। ये जो आप देख रहे हैं रानियों का संगीत रूम हुआ करता था। नीचे संगीतकार बैठा करते थे, ऊपर रानियां बैठा करती थी। पहले के टाइम में राजपूत रानियां घूंघट क्या करती थी, तो ऊपर आप साइड में देख रहे हैं इधर ब्लैक कलर के पर्दे लगे हुआ करते थे सारी जालियों में। आप जाली में देखेंगे जेंट्स एंड लेडीज डांस करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। डांडिया डांस, दोनों के हाथ में डांडिया दिखेगा। ऊपर रानियां बैठकर नीचे संगीत कलाकारों को तो देख पाती थी, लेकिन नीचे बैठे संगीतकार रानियों को नहीं देख पाते थे, क्योंकि ऊपर ब्लैक कलर का पर्दा लगा हुआ करता था। ये जो आप देख रहे हैं ये राजा का दीवाने खास हुआ करता था। इधर सामने राजा बैठा करते थे, ऊपर छतरी हुआ करती थी तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है अब। ये वाली। सामने मंत्रीगण बैठा करते थे, नीचे सभा बैठा करती थी। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं डांसिंग पिकॉक आपको नजर आ रहा है सामने। डांसिंग पिकॉक का मतलब होता था कि राजा के यहाँ पे कोई फेस्टिवल है। जब राजा के यहाँ पे कोई फेस्टिवल होता था तो फ्लैग पर ये पिकॉक का साइन बना करके मंत्रीगण घोड़े पर बैठ के चक्कर लगाया करते थे, जिससे कि आम लोगों को पता चल जाता है कि राजा के यहाँ पे कोई फेस्टिवल है। सेम आपको इस साइड भी दिखेगा एक साइन। अब अंदर चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये लाइट का रिफ्लेक्शन के लिए -3 तक जाने के लिए था। इधर से बाहर से रोशनी आती थी, रोशनी आने के लिए इधर मिरर लगा होता था। मिरर से सामने वाले मिरर जब रिफ्लेक्ट होता था, तिरछा मिरर, तो वो रोशनी नीचे जाती थी। सेम कंडीशन अप्लाई होती थी एयर के लिए, क्योंकि नीचे -3 में है तो हवा के लिए भी, सांस लेने के लिए नीचे तक हवा एयर कंडीशनर भी जाता है। अच्छा, -3 है, नीचे जा रहे हैं हम। हाँ, नीचे जाता है। रानी का झूला घर हुआ करता था। 8 आप दरवाजे देख रहे हैं, 8 दरवाजों में रानी के 8 झूले लगे हुआ करते थे। जितने भी आप ये कलर देख रहे हैं सब में गोल्डन कोटिंग थी और सारे ये रंगीन पेंटों से पेंट थे। जब औरंगजेब आया यहाँ तो औरंगजेब ने अपने कहते हैं अपने भाई मुराद को यहाँ फांसी दी, सेम इस जगह पर। सामने एक रॉड डालकर, इधर एक रॉड डालकर, बीच में औरंगजेब ने अपने भाई को फांसी दी मुराद को, और अपने भतीजे को भी यही मारा। इस पैलेस में आप देखेंगे आज से 500 साल पुराना टेलीफोन सिस्टम। इधर अच्छा। ये जो आप देख रहे हैं 2 होल्स, ये 1 किलोमीटर अंडरग्राउंड तक जाते हैं गुजरी महल तक। एक से राजा बोला करते थे, एक से राजा सुना करते थे। ऐसा कहते हैं आज से 200 साल पहले ही टेलीफोन का आविष्कार हुआ है, लेकिन 500 साल पुराने इंडिया में हो चुका था पहले ही। ये देख रहे हैं आप, इस टाइप के सारे में कलर्स था। आप जितना भी पैलेस देखेंगे इंडिया में आपको 20% ही देखने मिलेगा खूबसूरती, 80% डिस्ट्रॉय हो गई है समय रहते, जंग के रहते। जितना भी आप खूबसूरती देखते हैं पत्थर ही दिखता है देखने में।
जब पत्थर इतना सुंदर होता है, आप सोचिए जब पुट्टी होती थी, पुट्टी के ऊपर पेंट होता था, तब कितना सुंदर होता था ये महल। बाबरनामा किताब में बाबर ने जिक्र किया है, जैसे कि लेडीज के गले में सोने का हार शोभा देता है, वैसे ही इंडिया के सारे महलों में मानसिंह महल शोभा देता है रत्नों में। अभी आपने उस साइड देखा रानी का झूला घर, ये राजा का मेन झूला घर था, वेटिंग रूम। ऊपर आप ये 4 कमरे देख रहे हैं, इनमें एक बड़ा सा झूला लगा होता था। जब इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर पे आक्रमण किया, उसने 4 बार प्रयास किया ग्वालियर पे, लेकिन वो आखिरी बार जीत गया। रानी का केसर टैंक हुआ करता था, लाइक ए स्विमिंग पूल, काफी बड़ा था ये। अब सर्कल में देख रहे हैं ब्लैक कलर का लगा हुआ है, इतना बड़ा हुआ करता था। पहले केसर टैंक था, सामने के दरवाजे से पानी अंदर लाया जाता था, बाहर निकाला जाता था। वो दरवाजा भी बंद कर दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा। जब राजा नहीं रहे तो रानी ने इधर चंदन की लकड़ियां डालकर अपने आप को जोहर किया, इस जगह पर सारा पानी को निकालकर इधर जोहर किया, बाद में इस जगह को छोटा कर दिया। ये जो आप देख रहे हैं इस पैलेस का सेकंड ओपन लार्ज कोर्टयार्ड है, सेम लगता है जिसे आपने पहले देखा लाके दीवाने खास। ये था पहले के टाइम का डिस्को रूम, 3 नाम से जाना गया, डिस्को रूम, डांसिंग रूम, शीश महल, रंग महल। शीश महल इसलिए क्योंकि आप जितने भी ये होल्स देख रहे हैं सब में एक बिग मिरर फिट होता था, सेम मिरर सामने फिट होता था। इधर मसाले लगी होती थी और छोटे छोटे डायमंड्स और ग्लासेस इधर लगे जाते थे, ऐसा कहते हैं। ऊपर मसाल के लिए जगह थी, इधर मसाल थी, इधर मसाल जलती थी। इस मसाल की रोशनी अब सामने वाले मिरर्स पे पड़ती थी, वही रोशनी इस मिरर्स पे पड़ती थी, तो लाइक ए डिस्को हो जाता था। बीच में डांसर डांस करते थे, उनकी भी ड्रेस पर लाइक ए डायमंड्स एंड मिरर्स लगे होते थे। आपने ऐसे कि देखा होगा मुगले आजम पिक्चर में, जब डांस करते थे तो वो रिफ्लेक्शन पूरे में आता था। ये आज से 500 साल पुराना एयर कंडीशन कूलर सिस्टम। इधर एक बीच में बांस की रॉड डली हुआ करती थी, बाहर 2 पंखे लगे हुए थे। 350 फुट की ऊंचाई के कारण हवा निरंतर चलती रहती है। वो हवा जब विंग्स पर पड़ती थी तो बाहर लगे पंखे घूमा करते थे, सेम पंखे आगे लगा हुआ करते थे। इस जगह पर पानी भरा हुआ करता था, केसर, चंदन, गुलाब की पत्ती डला हुआ करती थी। सेम बाहर एक खसखस की जाली लगा हुआ करती थी। जब बाहर वाले पंखे घूमा करते थे तो अंदर वाले पंखे भी रोटेट होते थे। नीचे डली चंदन की खुशबू पानी को गीला करता हुआ जाली को बाहर हवा फेंकती थी, काफी ठंडी हवा आती थी, खुशबू के साथ हवा लेगा। मानसिंह राजा की 9 रानियां थी, 8 रानियां रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। वो रानियां उधर मानसिंह पैलेस में रहा करती थी। जो राजा की नवी शादी हुई वो खाली रोमांटिक और लव मैरिज कह सकते हैं। राजा की लव मैरिज हुई, जो नवी रानी थी मृगनयनी, उनका पुत्र हुआ विक्रम, जिनका विक्रम मंदिर नाम से ये पैलेस बनाया गया। शिव भगवान की आप सामने जो मूर्ति देख रहे हैं, हनुमान जी की मूर्ति देख रहे हैं, ये पहले मूर्तियाँ ऊपर हुआ करती थी विक्रम मंदिर में। आप जो ऊपर का झरोखा देख रहे हैं उस पर अभी ऊपर जाने का रास्ता बंद है। ये मूर्तियाँ 500 साल पुरानी है, उससे भी पुरानी है। ये आप मूर्ति देख रहे हैं वो पुरानी, ऊपर की सिर्फ कोटिंग देख रहे हैं जो तांबे की कोटिंग है वो नहीं है। बाकी ये हनुमान जी की और शिव जी की मूर्ति 500 साल पुरानी है। राजा का महल आपने वहाँ देखा, यहाँ बॉडीगार्ड कोर्टयार्ड्स हुआ करते हैं सारे। इधर जितने भी देखेंगे सैनिकों के रहने की जगह हैं। इधर कुंड्स बने हैं 2। ये जो आप देख रहे हैं सैनिकों के नहाने की जगह थी और पानी पीने की, सामने चेंजिंग रूम। पहले के टाइम में क्या है, मोटर वगैरह तो नहीं हुआ करती थी, तो नीचे से ऊपर पानी में लाने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी, इसलिए बड़े बड़े कुंड बनाए जाते थे, जिससे बारिश का पानी जो इकट्ठा हो जाए कुंड में, और निरंतर सैनिकों के और राजाओं के रहने का व्यवस्था बना रहे, क्योंकि पानी सबसे इम्पोर्टेंट हुआ करता है। आपने वहाँ महल में देखा टेलीफोन सिस्टम आज से 500 साल पुराना। वो टेलीफोन सिस्टम इस महल तक जाता है नीचे, महारानी मृगनयनी के महल तक। इसका नाम गुजरी महल है, क्योंकि गुजरी कास्ट से बिलोंग करती थी, इसलिए महल का नाम रखा गुजरी पैलेस। उनका ऐसा मानना था कि हमारे यहाँ का जो पानी है वो हमारी शक्ति और खूबसूरती का राज है। अगर हमारे पानी आप लगातार ग्वालियर ला सकते हो रायगढ़ का, तो हम आपसे व्यवहार करने को तैयार है। अन्यथा रायगढ़ से ग्वालियर? हाँ, रायगढ़। अच्छा, तो ये काफ़ी दूर है, 22 किलोमीटर दूर है। रायगढ़ नहीं, रायपुर। ये 22 किलोमीटर दूर है ग्वालियर से, तो काफ़ी कठिन थी सर, क्योंकि उस टाइम पे मोटर वगैरह नहीं हुआ करती थी, और 350 फुट की ऊंचाई पे अपना किला है ये, तो काफ़ी कठिन था। इसलिए राजा ने उनका महल नीचे बनवाया, और ऐसा कहते हैं कि चूने और मिट्टी की मदद से पाइपलाइन बनवाई 22 किलोमीटर दूर से, और यहाँ तक लाई गई, तो रानी के लिए पानी निरंतर यहाँ तक लाया गया। अच्छा, यहाँ तक पानी लाया गया, इसलिए ये वाला महल बनाया गया। नीचे बनाया।
350 फुट की ऊंचाई के कारण ऊपर नहीं आ सकता था पानी, इसलिए रानी नीचे के लिए महल स्पेशल महल यहाँ बनाया, मृगनयनी नाम था ना उनका। बना। दीजिए। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, इसको सहस्त्र बाहु मंदिर नाम से जाना गया। इसको हरि सदन भी कहते हैं। सहस्त्र बाहु मंदिर इसलिए विष्णु भगवान हैं, विष्णु भगवान की 1000 भुजाएं होती हैं, 1000 भुजाओं को दर्शाने के लिए इसका नाम रखा सहस्त्र बाहु मंदिर। इधर बीच में विष्णु जी की प्रतिमा लगी होती थी, ऐसा कहते हैं। और ये आप जितने भी होल्स देख रहे हैं ऊपर, काफ़ी होल्स बने हैं। इन होल्स में कहते हैं कुछ ऐसा लगा होता था, रॉड टाइप का। मंदिर काफ़ी खूबसूरत हुआ करता था। अभी जो आप मंदिर देख रहे हैं वो 10% ही देख पा रहे हैं, बाकी का 95% वो 90% मंदिर डिस्ट्रॉय है। कुछ समय के साथ, कुछ जंग में कुछ राजाओं ने डिस्ट्रॉय किया। वो जो आप सामने देख रहे हैं वो गर्भगृह है इस मंदिर का। मेन पॉइंट यही है, ऐसा कहते हैं ना, जो गर्भ में जब कुछ नहीं था तो अंधेरा था, इसलिए गर्भगृह में हमेशा अंधेरा रहता है। जब इस दुनिया में कुछ नहीं था तो बस अंधेरा ही था। शिव जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित, वो जो उनकी वाइफ मतलब जो बहू थी वो शिव जी की भक्त थी और वो विष्णु जी की भक्त थी, सास जो थी। तो ये सास बहू मंदिर है, नहीं तो ये शिव जी का मंदिर है और वो विष्णु जी का मंदिर है। सहस्त्र बाहु मंदिर नाम है, सहस्त्र बाहु मंदिर, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में नाम रख दिया सास बहू का मंदिर। सास बहू का मंदिर। ओके।